हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग में। आज की जो क्लास है हमारी वो लिनक्स पे होने वाली है। एंड आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, दो कमांड देखेंगे कि कमांड नहीं है, मतलब एक वो ऑप्शन है, तो एक वो देखेंगे हम। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, हाइपन हैपन का यूज़ केस देखेंगे हम। और हाइपन हैपन के यूज़ केस के बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि बैकस्लैश का क्या यूज़ होता है। जो बैकस्लैश होता है हमारे सिस्टम में, उसका क्या यूज़ केस होता है, ये हम देखेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे कुछ क्विज़ेस। देखते हैं पहले कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि पास WD कमांड का यूज़ केस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे थे, हमने देखे थे पास WD कमांड का यूज़ केस क्या होता है, ओके। कैसे हम पासवर्ड सेट करते हैं, ओके। एंड देन हमने देखे थे कि फाइल जो कमांड होती है उसका यूज़ केस क्या होता है, कैसे हम किसी भी फाइल का टाइप पता कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हमने देखे भी थे टाइप पता करके, यहाँ पे ये दिखा रहा है। ऑल राइट, ये इसके एग्जांपल्स थे। जैसे हमने फाइल करे थे, होम करे थे, तो ये क्या बता रहा था हमको कि डायरेक्टरी टाइप की फ़ाइल है, ओके। उसके बाद हमने देखे थे कैट कमांड का यूज़ केस क्या होता है, ओके। हमने कैट करके देखे थे कैट कमांड क्या बताता है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, ओके। ये था हमारी कैट कमांड का यूज़ केस कि कैसे हम किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट को कैसे हम व्यू कर सकते हैं, ओके। जैसे हमने बनाए थे, फाइल बनाए थे, उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट इनपुट किए थे उसके अंदर, है ना। ये था कैट कमांड का हमारा यूज़ केस। उसके बाद देखे थे हमने कि लेस कमांड क्या होती है। लेस कमांड का हमने यूज़ केस देखे थे, अपर एरो की का यूज़ केस देखे थे, डाउन एरो की का यूज़ केस देखे थे, क्या कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेस पी, जब हम क्यू प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एग्जिट कर देती है वो कमांड, ओके। लेस कमांड में हमने ये सारी चीज़ देखे थे। एंड उसके बाद हमने देखे थे कि जो हेड कमांड होती है, टेल कमांड होती है, इनका यूज़ केस क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि ये हेडिंग दिखाता है, मतलब स्टार्टिंग की बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइंस दिखाएगा, है ना। और टेल हमारा क्या बताएगा, एंडिंग की 10 लाइंस दिखाएगा, है ना। ये है इसका यूज़ के। उसके बाद हमने देखे थे हाइपन एन क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमको स्पेसिफाई करना, जैसे कि हमको स्टार्टिंग की, जैसे मुझे 5 लाइन देखनी, तो मैं क्या करूँगा, हेड लगा दूंगा। उसके बाद हाइपन एन करूँगा, और जितनी लाइन देखनी है मुझे स्टार्टिंग से 2 देखनी है, सब 4 देखनी है, कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं ऐसा कॉमा लगा के नहीं लिखना है, मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 2 लाइन देखनी है, ये नहीं लिखना है ना। उसके बाद टेल लगाना है मुझे, है ना, कि मुझे लास्ट की लाइन दिखाओ 4, ठीक है। तो यहाँ मैं हाइपन लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 4, तो मुझे क्या करेगा, वो एंडिंग की 4 लाइन्स दिखाएगा। ऑल राइट, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमने देखे थे WC क्या होता है, वर्ड काउंट। WC कमांड का यूज़ केस क्या होता है, ऑल राइट। और हम हाइपन L क्यों यूज़ करते हैं, हाइपन W क्यों यूज़ करते हैं, हाइपन C क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने देखे थे कि इसका यूज़ केस क्या होता है। WC का मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको, ये होता ही है, इसको बोलते हैं वर्ड काउंट, वर्ड काउंट। ऑल राइट, एंटी क्या करता है, हमारे वर्ड काउंट नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, वर्ड काउंट करेगा। ऑब्वियसली बात है, कैरेक्टर्स बताएगा, लाइन्स दिखाएगा और वर्ड्स दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो दिखाता है, ठीक है। लाइन्स हमने देखे थे, हाइपन लगा दो लाइन देखना है तो नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है, हाइपन C लगा दो कैरेक्टर्स देखना हो तो, ऑल राइट। और अगर जैसे हमको वर्ड्स देखने हो तो हाइपन W लगा दो, है ना। तो ये था इस कमांड का यूज़ केस WC का। उसके बाद हमने देखे थे कि टैब क्या काम करता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे कीबोर्ड के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे बटन होता है। तो ये टैब क्या करता है, जैसे मुझे PASSW पता है, अब मुझे आगे ये कमांड नहीं पता कि आगे क्या आएगा, पास WRD आएगा या पास WD आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ PASSW लिख के प्लस टैब प्रेस कर दूँगा। और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मैंने कितना लिखा था, पास W लिखा था, और नेक्स्ट लाइन में मेरा जाएगा, या उसी लाइन में आ जाएगा मेरा पास WD, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ नहीं करता है, कमांड को ऑटो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और हमने देखे थे फिर कि अगर मैं एक बार टैब दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली कमांड ले लेता है, ठीक है। और 2 बार अगर दबाऊंगा तो क्या होगा कि ये मुझे ऑप्शंस बताएगा फिर उसके अंदर, ठीक है। ये था हमारा टैब कमांड का यूज़ केस। यही तक था हमारा लास्ट क्लास का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, लेट्स बिगिन।
अब हम क्या देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कि जो हाइपन हाइपन होता है इसका यूज़ केस क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि हम देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि हाइपन हाइपन का यूज़ केस क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। सो आ गया हूँ मैं अपनी मशीन के अंदर, लॉगिन कर लेता हूँ। सो ये रही मेरी मशीन। अब मुझे बताना है आपको कि हाइपन हाइपन का यूज़ केस क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एग्जांपल में लिखा था यूज़र ऐड लिखा मैंने, और मुझे सिर्फ ये कमांड है एक यूज़र ऐड। ठीक है, सो ये जो यूज़र ऐड है ना, ये क्या है, हमारी कमांड है। एंड सपोज़ मुझे कमांड तो पता है, बट मुझे ना इसके ऑप्शंस भी नहीं पता। ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं पता। ठीक है, दोनों नहीं पता मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि अब मैं कैसे पता करूँगा ये। ठीक है, मेरे पास कमांड तो है बट मेरे पास ऑप्शंस तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल हाइपन 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 और उसके बाद टैब प्रेस कर दूंगा, सिंगल बार। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, इसके सारे ऑप्शंस, कि यूज़र ऐड आप अगर कमांड चला रहे हो, ऑलराइट, तो उसमें ये ऑप्शन लगेगा। ठीक है, हाइपन हाइपन हेल्प लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज़ मैंने ये किया था। ठीक है, यूज़र ऐड और हाइपन हाइपन करके मैंने एंटर किया था, तो ये सारे इसके ऑप्शंस आते हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज़ लगा दूँ हेल्प, तो क्या दिखाएगा ये मुझे, इसके सारे ऑप्शंस दिखाएगा। और हेल्प का हम कहाँ यूज़ करते हैं, खैर इसका तो आगे आएगा, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। खैर अभी ये हमारा टॉपिक में नहीं है। हेल्प जो है ना वो अलग कंसेप्ट है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मैंने हाइपन हाइपन हेल्प लगाया तो इसने मुझे ऑप्शंस बता दिया सारे। ठीक है, कि ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या कमांड चलाया था यहाँ पे, हाइपन हाइपन का यूज़ केस देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, हेल्प तो हम बाद में देखेंगे। बाकी इसने क्या बताया मुझे, ऑप्शंस दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, सारे, कि ये आपकी कमांड के सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मुझे कमांड पता है, ऑप्शंस नहीं पता, आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता, तो मैं यहाँ से उसको देख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हर चीज़ शो कर देगा। और उसके बाद हाइपन हाइपन का हम देखेंगे कि हाइपन हाइपन हेल्प कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, आगे जब आएगा हमारा सिलेबस में तब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये था हमारा हाइपन हाइपन का यूज़ केस। ठीक है, नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है बैकस्लैश, मैंने आपको बताया था। ओके, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूइंग ए लोकल कमांड ऑन अनादर लाइन। जैसे सपोज़ एक कमांड है MKDIR। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जैसे कोई फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर बनाना है उसका नाम दे दूँगा। ठीक है, जिस भी नाम से मुझे फ़ोल्डर बनाना है वॉटेवर, तो उसका यहाँ पे नाम लिखूँगा और जस्ट एंटर कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो सिंगल लाइन है, मुझे ये सिंगल लाइन में कमांड चलाना ही नहीं है। मुझे क्या करना है कि लाइन बाय लाइन चलाना है। जैसे एक कमांड मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरी फिर यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, you will use backslash character referred to as the escape character to ignore the meaning of the character immediately following backslash. You have learned that entering a new line character by pressing the enter key, okay, tells the shell that command enter is complete and to execute the command by escaping the new line character, the shell is told to move to a new command line विदाउट परफॉर्मिंग कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, बिना एग्जीक्यूट कराए वो क्या करती है, दूसरी लाइन पे मूव हो जाती है, जो भी हमारी कमांड होती है। ऑलराइट, सो उसके बाद क्या है, द शेल एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट बाय डिस्प्लेइंग ए कंटिन्यूएशन प्रॉम्प्ट रिफर्ड टू एज द सेकेंडरी प्रॉम्प्ट यूजिंग द ग्रेटर देन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट ऑन एन एम्प्टी लाइन। कमांड्स में बी कंटिन्यूड ओवर मैनी टाइम्स। सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको कि इसका यूज़ केस क्या है। ठीक है, सो हम आ गए अपनी मशीन पे, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ से इसको। एंड नाउ जैसे मुझे क्या करना है, मैंने एल किया यहाँ पे,
अब मेरे पास ये 2 फाइल जो मैंने आपके सामने बनाया था, ये तीनों फाइल मैंने आपके सामने ही बनाया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों का मुझे कंटेंट देखना है अंदर का, कि इनके अंदर कंटेंट क्या है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लिखूँगा हेड, ऑल राइट, हाइपन एन, कि मुझे एक ही लाइन दिखा दो, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट था, हमारे इस कंटेंट के अंदर सिर्फ एक ही लाइन में हमने कंटेंट दिए थे। ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस करके बैकस्लैश लगाता हूँ और एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बताओ भैया क्या देखना है आपको, फाइल का नाम बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ फाइल 11 और उसके बाद स्पेस करके फिर बैकस्लैश लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर फाइल, फिर देता हूँ 12, स्पेस करके फिर बैकस्लैश लगाता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, एंड देन मेरी जो लास्ट फाइल है उसका नाम देता हूँ फाइल 43, स्पेस बैकस्लैश लगा के, बैकस्लैश नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको कमांड एग्जीक्यूट करनी हो ना, तो वहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगेगा। मतलब कि जैसे अभी मुझे ये कमांड चलानी, मतलब मेरी कमांड कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैंने यहाँ भी बैकस्लैश लगा दिया, अभी यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुई थी, यहाँ भी मैंने लगा दिया बैकस्लैश, यहाँ भी लगा दिया, बट अब यहाँ ये मेरी फाइनल कमांड है, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकस्लैश का यूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसको जस्ट एंटर करना है। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि जो मेरी फाइल 1111 है उसमें क्या लिखा हुआ था, हे दिस साइड अर्श, ठीक है। और फाइल जो मेरी 12 थी इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, दिस साइड अर्श। और जो फाइल 43 थी मेरी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, हेलो दिस इज़ CSIT, दिस इज़ टेक चैनल, ओके। सो यहाँ तक था हमारा कंटेंट। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ केस आपने देख लिया होगा, बैकस्लैश का यूज़ केस आप समझ गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री कमांड का क्या यूज़ केस होता है, कमांड हिस्ट्री। ऑल राइट, कि कमांड हिस्ट्री क्या होती है। सो द हिस्ट्री कमांड डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड्स प्रीफिक्स्ड विद द कमांड नंबर, ठीक है। और द एक्सक्लेमेशन पॉइंट कैरेक्टर इज ए मेटा कैरेक्टर दैट इज यूज टू एक्सपेंड प्रीवियस कमांड विदाउट हैविंग टू रीटाइप दैम, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है ना, ये क्या करता है कि जैसे हमने लगाए, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो रिसेंटली जो कमांड एग्जीक्यूट होती है ना, जो मतलब रिसेंटली जो भी कमांड रहती है वो एग्जीक्यूट होती है इससे, ठीक है। द नंबर कमांड एक्सपेंड टू द कमांड मैचिंग द नंबर स्पेसिफाइड, द स्ट्रिंग कमांड एक्सपेंड टू द मोस्ट रिसेंट कमांड दैट ब्रिंग्स विद द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड। तो यहाँ तक तो आपके आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अपन अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ हिस्ट्री कमांड। अब सपोज़ अभी तक मैंने अपने सिस्टम में, अपनी मशीन में 165 कमांड्स फायर कर रखा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सपोज़ मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है, 159 नंबर की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन और 159 और एंटर कर दूँगा। सो क्या हुआ, मुझे सिर्फ एक्सक्लेमेशन और 159 जो भी हमारा कमांड का नंबर था वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई करने के बाद जस्ट मैंने इसको हिट किया और हमारी जो कमांड है उसका आउटकम आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है कि ये कौन सी कमांड का आउटपुट है। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, जैसे मुझे सपोज़ बाय स्ट्रिंग इसको एग्जीक्यूट करानी है किसी कमांड को, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल से क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा एक्सक्लेमेशन का साइन और लिख दूंगा हेड। तो ये देख लो हमने लास्ट कमांड कौन सी चलाई थी, हेड वाली, जिसमें हेड था, ये थी 164, ठीक है। हेड हमने ये चलाए थे, हमने तीनों फाइलों का कंटेंट देखे थे। ऑल राइट, सो क्या हुआ कि मेरी जो भी कमांड थी वो एग्जीक्यूट हो गई। ऑल राइट, बिना कमांड को टाइप किए। सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं, अब हम देखने वाले हैं सम क्विज़ेस और सम शॉर्टकट्स इन आर लाइनेक्स। ऑल राइट,
सो ये देख लो, यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे यूज़फुल कमांड लाइन एडिटिंग शॉर्टकट्स, अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा तो ये क्या करेगा, जंप टू द बिगनिंग ऑफ द कमांड लाइन, सबसे ऊपर टॉप ऑफ द कमांड के मतलब टॉप मतलब ये क्या करेगा मुझे, अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे जंप करा देगा कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द कमांड लाइन में, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल ई करूँगा तो क्या करेगा, जंप टू द एंड ऑफ द कमांड लाइन, ठीक है। अब ये एंड की मतलब जहाँ कमांड लाइन एंड हो रही है ये मुझे वहाँ जंप करा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल यू करूँगा तो क्लियर फ्रॉम द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द कमांड लाइन, ऑल राइट, क्लियर कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के करूँगा तो क्लियर फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द कमांड लाइन, ठीक है। सो बस यही है, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करूँगा तो जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड ऑन द कमांड लाइन, ठीक है। ये तो विंडोज़ में भी होता है, मे बी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल राइट एरो करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट वर्ड की एंड पे मतलब जंप करा देगा। कंट्रोल आर करूँगा तो सर्च द हिस्ट्री लिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर ए पैटर्न, ऑल राइट। एंड नाउ इसके बाद है हमारे क्विज़ेस। तो अब हम देखने वाले क्विज़। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बैश शॉर्टकट और कमांड जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड ऑन द कमांड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने देखे शॉर्टकट, सो इसका क्या होगा, शॉर्टकट ए, कंट्रोल और लेफ्ट एरो, ऑल राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है हमारा, विच बैश शॉर्टकट और कमांड सेपरेट्स कमांड्स ऑन द सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में कमांड्स को क्या सेपरेट करता है, जो एज ए सेपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये सेमीकोलन हमारा है ना। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच बैश शॉर्टकट और कमांड इज यूज टू क्लियर कैरेक्टर्स फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द कमांड लाइन। इसका क्या होगा, प्रेसिंग कंट्रोल के, ऑल राइट। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच बैश शॉर्टकट और कमांड इज यूज टू री एग्जीक्यूट ए रिसेंट कमांड बाय मैचिंग द कमांड नेम। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, राइट। हमने बोले थे ना, हमने मतलब देखे थे कि कैसे री एग्जीक्यूट कराएंगे हम मैचिंग कमांड जो होती है, जो हमारी रिसेंटली जो कमांड जो एग्जीक्यूट हुई थी वो किसकी हेल्प से हुई थी, स्ट्रिंग डाले थे हमने एक्सक्लेमेशन के बाद, ऑल राइट। एंड नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, विच बैश शॉर्टकट और कमांड इज यूज टू कंप्लीट कमांड्स फाइल नेम्स एंड ऑप्शंस। अब इसका आंसर क्या होगा, विच बैश शॉर्टकट और कमांड इज यूज टू कंप्लीट कमांड्स फाइल नेम्स एंड ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा सिंपल सा टैब। टैब हमारा यूज़ करता है, यूज़फुल कहाँ होता है, टैब हमारा कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हमें कमांड को ऑटो कंप्लीट करनी होती है, ऑल राइट। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच बैश शॉर्टकट और कमांड री एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक कमांड इन द हिस्ट्री लिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर। हमें स्पेसिफिक कमांड, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना हमसे, स्पेसिफिक कमांड क्या कैसे एग्जीक्यूट, कैसे मतलब स्पेसिफिक कमांड हम कैसे री एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वो हम नंबर डालेंगे, पहले हम डालेंगे एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद जो भी नंबर होगा, सपोज़ 43 है, तुमने 43 डाल के एंटर कर दिया, और वो कमांड का नाम जो भी होगा, सपोज LL होगा तो वो LL आएगा, और उसके बाद कमांड का आउटकम आ जाएगा यहाँ पे, ऑल राइट। एंड नाउ बढ़ते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। विच बैश शॉर्टकट और कमांड जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ द कमांड लाइन, ऑल राइट। अब इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल ए, जो हमने देखे थे अभी शॉर्टकट, ऑल राइट। विच बैश शॉर्टकट और कमांड डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ प्रीवियस कमांड। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, हिस्ट्री, ऑल राइट। और ये हमारा नाइन्थ लास्ट क्वेश्चन है, विच बैश शॉर्टकट और कमांड कॉपीज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रीवियस कमांड। इसका आंसर क्या होगा, एस्केप प्लस, ऑल राइट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड आज की क्लास में ये तक था। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर, मैनेजिंग फाइल्स फ्रॉम दी कमांड लाइन, ऑल राइट। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, या कमांड में कोई डाउट हो, या फिर कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो, या कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि उस डाउट के ऊपर आपके वीडियो बना दूंगा, एंड आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।